आज की इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज उपस्थित परम श्रद्धेय गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, कुरुक्षेत्र से हमारे सांसद नवीन जिंदल जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री सुभाष सुधा जी, जिला के अध्यक्ष तजेंद्र गोल्डी जी, हमारे सुभाष कलसाना जी, जय भगवान शर्मा जी, दोमन सिंह किरमच जी, और जैसा हमारे सामाजिक धार्मिक सभी संस्थाओं ने आज शोभा यात्रा उसका प्रारंभ श्रद्धेय ज्ञानानंद जी महाराज ने किया है। सभी यहाँ के संत भी, सभी संतगण तो वहां उस शोभा यात्रा में उपस्थित थे। हम सब के लिए, कुरुक्षेत्र के लिए ये दिन एक गौरव का दिन है। हम सब के लिए बड़ा खुशी का दिन है। कल से गीता जयंती महोत्सव के कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएंगे। साथियों, इस प्रेस वार्ता में कल से जो शुरू होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, उसके कार्यक्रम जो कल से चलने वाले हैं, कैसे कैसे चलेंगे उसके बारे में जानकारी आप लोगों के बीच में मैं दूंगा। हम सब के लिए खुशी भी है कि आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे परम पूज्य गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज वो स्वयं उपस्थित हैं। और हम सब ये भी जानते हैं कि स्वामी जी प्रेम और सद्भावना की प्रतिमूर्ति श्रद्धेय स्वामी जी हैं। अपनी सहज और सरल मधुर वाणी से स्वामी जी ने देश विदेश में गीता और भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता कथा के माध्यम से मानव के आचार विचार एवं व्यवहार उसके बारे में स्वामी जी ने सीख दी है। इन्हीं की प्रेरणा से ही और प्रयासों से ही हम सब जानते हैं कि गीता जयंती अब कुरुक्षेत्र में नहीं, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर बड़े भव्य तरीके से अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव मनाया जाता है। स्वामी जी का ही प्रयास है कि गीता जयंती महोत्सव मॉरिशस, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जापान समेत देश के श्रीलंका देशों के अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव वो भव्य तरीके से मनाए गए हैं। और हमें ये खुशी भी है कि कुरुक्षेत्र में हर साल आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के सफल आयोजन में भी स्वामी जी की सक्रिय भूमिका और मार्गदर्शन इसमें मिलता है। और हमारे कुरुक्षेत्र की सभी सामाजिक, धार्मिक और सभी प्रबुद्ध जन इस आयोजन को सफल करने में उनकी बड़ी निर्णायक भूमिका होती है। हमारे सभी संतगण पूरे देश से भी, पूरे राष्ट्र से संतगण भी
इस गीता जयंती महोत्सव में समय समय पर यहाँ उपस्थित रहते हैं। साथियों, आप सब जानते भी हैं कि हमारी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की इस पावन भूमि को भारतीय संस्कृति की क्रीड़ा स्थली होने का गौरव प्राप्त है। इस भूमि में पावन सरस्वती के तटों पर उपनिषदों की और पुराणों की रचना हुई है और इसी भूमि को श्रीमद् भगवत गीता की जन्मस्थली होने का सौभाग्य भी इसी पवित्र भूमि को प्राप्त है। दुनिया जानती है साथियों, कुरुक्षेत्र की इस युद्ध भूमि में मोहग्रस्त अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद से श्रीमद् भगवत गीता का जो शाश्वत उपदेश दिया गया था, इस वर्ष इस उपदेश के, जैसा स्वामी जी ने बताया है कि 5163 वर्ष वो पूरे हो रहे हैं। इस बार ये 10वां अंतरराष्ट्रीय ये गीता महोत्सव धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में 15 नवंबर से ये शुरू हो रहा है। कल से इसका प्रारंभ हो रहा है और ये 5 दिसंबर तक चलेगा। पहली बार ये 21 दिन तक चलने वाला इस महोत्सव में सांस्कृतिक, ज्ञान और आध्यात्मिकता के अलग अलग संगम देखने को यहाँ पर मिलेंगे। साथियों, आप सब जानते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में कुरुक्षेत्र, जब कुरुक्षेत्र आए थे, उस समय उन्होंने कहा था कि कुरुक्षेत्र को गीता स्थली के रूप में पहचान दिलाने के लिए हमारी सरकार हर संभव प्रयास करेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, उनसे प्रेरणा प्राप्त कर हमने गीता महोत्सव को कुरुक्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको मनाना शुरू किया। हम सब जानते हैं और ये शुरुआत 2016 में हुई। तब से अब तक पिछले 9 वर्षों से इस महोत्सव को सफलता और लोकप्रियता लगातार मिल रही है। हम देखते हैं कुरुक्षेत्र में लाखों की संख्या में देश विदेश से अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के अवसर पर लोग यहाँ पहुंचते हैं। हमारे लिए ये बड़े गर्व की बात है, गौरव की बात भी है कि इस बार 25 नवंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस महोत्सव में शामिल हो रहे हैं। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। देखिए, बहुत सारे बड़े उद्घाटन, विकास कार्यों को गति मिलेगी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा होंगे। सीएम साहब, पार्टनर स्टेट के बारे में आपने बता दिया, पार्टनर कंट्री के बारे में आ जाएगा। मैंने कहा है कि 16 देश जो है विदेश मंत्रालय ही इस बार पार्टनर था। दरअसल मैंने उसका जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि इसको एमईए देख रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर। बिहार में जो रिपोर्ट जीत होगी आपकी 100% स्ट्राइक रेट सामने आई है कि जहाँ जहाँ आपने प्रचार किया वहाँ चुनाव जीती बीजेपी। क्या कहेंगे आप? वो तो यूँ कहने लग रहा जी, नया शानी ने चुनाव जितवा दिया बिहार में। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, भारत सरकार के हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और बिहार के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इनके मार्गदर्शन में, इनके दिशा निर्देश में तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक प्रचंड जीत बिहार के अंदर नॉन स्टॉप वो की है। इसके लिए मैं सभी बिहार के वासियों का, देशवासियों का और बिहार के जो लोग देश के किसी भी भाग में रह रहे हैं या कहीं विदेशों में भी रह रहे हैं, मैं उनका भी दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को और मजबूत और सशक्त करने का काम किया है। इसका सारा का सारा श्रेय जो प्रचंड जीत हुई है नरेंद्र मोदी जी को जाता है। नरेंद्र मोदी जी की ही जो नीति है जो गरीब के घर तक पहुंच रही है, उसका परिणाम है कि गरीब को सशक्त करने का काम बिना थके, बिना रुके भारत को विकसित राष्ट्र की तरफ ले जाने का काम अगर कोई व्यक्ति कर रहा है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है, उसको सारा श्रेय जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी 9 बसे 10 बसे मैंने पिछले दिनों स्टार्ट की थी, शायद आप लोगों ने उसको चलाया भी था, और भी जो व्यवस्थाओं की जैसी भी जरूरत होगी वो व्यवस्थाएं खड़ी हो जाएंगी।